देखो, भरत चरित्र में हम थोड़ा और आगे बढ़ें, मुझे उससे पहले एक बात कहनी है कि ऐसे तो जो हुआ वो भगवत इच्छा से हुआ। माता कैकेयी के पास जाकर प्रभु ने कहा कि यदि कल मेरा राज्याभिषेक हो जाता है तो देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो आपको मेरी सहायता करनी है। कैसी सहायता? तुम्हारे लिए तो मेरे कोटि कोटि प्राण न्यौछावर हैं। पर प्रभु कह रहे हैं कि प्राण देने से अधिक कठिन कार्य आपको करना है। किसी के लिए प्राण देने से भी कठिन है किसी के लिए अपने यश और अपनी कीर्ति का त्याग कर देना। प्राण देने से भी कठिन है ये, और केवल अल्प से काल के लिए नहीं, युग युगांतर तक आपको अपनी कीर्ति का त्याग करना पड़ेगा। और माता सहज प्रसन्न है। मानस के एक एक पात्र के हृदय में क्या है? जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो इस पूरी लीला में श्री कैकेयी जी की बड़ी गंभीर भूमिका है, पर उन्होंने ये अपयश स्वीकार किया। आज भी जो साधारण व्यक्ति है, जिसके जीवन में कोई चिंतन नहीं है, वो तो बड़ी अवज्ञा और अवहेलना की दृष्टि से ही कैकेयी को देखता है ना। इसलिए मैंने कहा, युग युगांतर तक अपनी कीर्ति का त्याग कर दिया। प्राण देने से कठिन है किसी पर अपनी कीर्ति न्यौछावर कर देना। इसीलिए कहा है भाई, सबते सेवक धर्म कठोरा। ये सेवक का धर्म सबसे कठोर है। तो प्रभु की इच्छा से ये सब हुआ। पर अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो भरत जी की माता श्री रघुनाथ जी को भरत जी से भी अधिक प्रेम देने वाली, और ये ऐसा कार्य कर बैठी। क्या है इसके मूल में क्या है? तो मैं थोड़ा चिंतन करता हूं, ये सब क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुसंग। जैसे सत्संग की महिमा है ना भाई, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कहा ना होई सत्संग से, सत्संग से क्या नहीं होता, ऐसी कुसंग से भी क्या नहीं होता। अपने पुत्र से, अपने प्राणाधिक पुत्र से अनंत गुणा अधिक प्रेम श्री राम से करने वाली कैकेयी, और ऐसा कार्य कर बैठती हैं। कैसे कर बैठती हैं? फिर कुसंग के कारण। मंथरा का कुसंग हो गया। तो मुझे थोड़ा सा संकेत आपको करना है कि भाई, हमको अगर सावधान रहना है ना, तो बस इसी कुसंग से रहना है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुसंग पशु ते बचे। और कुसंग से बचने की विधि क्या है? सत्संग में बने रहना ही कुसंग से बचने की विधि है। कोई पूछे ना क्या होता है सत्संग से, भाई कुसंग से बचे रहते हैं। और तो कुछ होता है नहीं होता है, पर सत्संग जो है वो कुसंग से बचाए रखता है। ये जो सब परिणाम है, ये किसका परिणाम है? कुसंग। राम राज्य में ऐसी घटना घटना प्रभु के होते हुए, और ऐसी घटना घटी, ये सब क्यों हुआ? ये सब कुसंग के कारण हुआ। ऐसे जा रहा है जीवन सुख की ओर। अब देखो, कल तो राज्याभिषेक होने वाला है। दशरथ कितने प्रसन्न हैं। अयोध्या में देखो, जहां तहां वहां उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। अवधवासी तो इतने आतुर हैं वो छवि देखने को, कब स्वर्ण सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान होंगे। विप्रगण ऋषिगण वेद मंत्रों से उनका अभिषेक करते होंगे, कैसी सुंदर छवि होगी। उनको तो नींद नहीं आ रही। अब देखो कितना महामांगलिक उत्सव अवध में होने जा रहा है, और होते होते क्या हुआ? वो नगरी उजड़ गई। यही कहना ठीक होगा, वो नगरी उजड़ गई होते होते। ये क्यों हुआ? कुसंग के कारण हुआ। इसीलिए भाई सावधान। आज भजन हो रहा है, आज सेवा हो रही है, आज आपको हमको लग रहा है कि जीवन सही दिशा में जा रहा है, पर कबीर कह रहे हैं, गर्व न करियो कोय, गर्व न करियो कोय, अजहू नाग समुद्र में का जानो का होए। और मुझे लगता है कि अपने भीतर जो शत्रु बैठा है,
वो चाहे वो काम रूपी हो, क्रोध रूपी हो, अहंकार रूपी हो, भीतर जो शत्रु बैठा है, इस भीतर बैठे शत्रु से बचाने वाला तो केवल सत्संग है, केवल सत्पुरुषों का संग है। भक्ति सदा सत्संग।